Hello everyone, welcome back in my new video of typography. I am Deepti Gupta. Today I will explain chapter 5 इंटरनेट सर्च। दोस्तों, जब भी हम इंटरनेट सर्च की बात करें तो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है गूगल बाबा, क्योंकि हम वहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हमें सर्च करनी हो हम सर्च कर सकते हैं। हम वहाँ सर्च बॉक्स में जो भी हमें सर्च करना वो क्वेरी टाइप करेंगे या फिर वो वर्ड टाइप करेंगे, देन हमें उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक लिस्ट के रूप में हमें प्रोवाइड हो जाती है। तो जो गूगल है, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ऐसा नहीं है कि खाली गूगल ही एक सर्च इंजन है, एक इकलौता सर्च इंजन खाली गूगल ही नहीं है। और भी कई सारे सर्च इंजन है, जैसे कि याहू हो गया, रेडिफ हो गया, और भी कई सारे सर्च इंजन है जो नॉर्मली हम यूज़ में लेते हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ में लेते हैं वो है गूगल सर्च इंजन। इंट्रोडक्शन। The internet is a global system of interconnected network. It consists of millions of public, private, academic, business and government networks having local to global scope. जो इंटरनेट है जो कि नेटवर्क टू नेटवर्क कनेक्टेड है, एक नेटवर्क से रह के दूसरे नेटवर्क तक कनेक्टेड है, इसीलिए इसे इंटरकनेक्टेड नेटवर्क बोला गया है। ऑब्वियसली ये ग्लोबल है, ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए फिक्स है कि खाली हम इंडिया में ही इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं या कोई स्पेसिफिक कंट्री में ही यूज़ कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम इंटरनेट का ऑल ओवर वर्ल्ड यूज़ में ले सकते हैं, इसलिए इसे बोला गया है ग्लोबल सिस्टम। अब जो नेटवर्क है, नेटवर्क में भी पब्लिक हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, एकेडमिक हो सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क्स हो सकते हैं जिनसे ये इंटरनेट कनेक्टेड होता है। इट हैज़ बिलियंस ऑफ वेब पेजेस। इंटरनेट पर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं। अब दोस्तों, वेब पेजेस क्या होते हैं? वेब पेजेस एक सिंगल पेज होता है किसी भी वेबसाइट का। जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो जो फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, जो भी पेज ओपन होता है उसे हम वेब पेज बोलते हैं। तो ऑब्वियसली इंटरनेट पर बहुत सारे वेब पेजेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारी वेबसाइट इससे लिंक होती हैं। एज़ कम्पेयर टू सर्चिंग अ इंफॉर्मेशन, द सर्च फॉर अ इंफॉर्मेशन इज़ मोर टेरिफाइंग सिंस इंटरनेट इज़ नॉट स्ट्रक्चर। जब इंटरनेट नहीं था तो इंफॉर्मेशन को सर्च करना बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ था। कोई भी हमें इंफॉर्मेशन सर्च करनी होती थी, बहुत ज़्यादा टफ था कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करना। लेकिन आजकल वही इंफॉर्मेशन सर्च करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। हमें कोई एजुकेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी कोई न्यूज़ हमें गैदर करनी है, या कोई भी हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी है, कोई भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, हम गूगल पर टाइप करेंगे। कुछ भी हमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर से रिलेटेड कोई वर्ड मीनिंग मुझे नहीं आ रहा है, तो देन मैं सर्च बॉक्स पर टाइप करूँगी, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है मेरे सामने आ जाएगी। तो ऑब्वियसली आजकल इंटरनेट के यूज़ से इंफॉर्मेशन सर्च करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया है। वी नीड द सर्विस ऑफ सर्च इंजन फॉर फाइंडिंग द डॉक्यूमेंट on the internet. When a user enter a query into a search engine, the engine examine it as an index and provide a list of best matching web pages according to its ranking criteria. तो दोस्तों, करते हैं सर्च करनी होती तो हमें उस वेबसाइट का नेम डालना होता था। जैसे कि कोई सीबीएसई की वेबसाइट है तो हमें सीबीएसई की वेबसाइट का यूआरएल हमें पता होना था, जैसे cbse.nic.in या जो भी वेबसाइट का नेम हो वो हमें पता होना ज़रूरी था। वो हमें यूआरएल टाइप करना होता था, तभी हम वेबसाइट ओपन कर सकते थे। लेकिन आजकल जब सर्च इंजन का यूज़ होने लग गया, जब गूगल का यूज़ होने लग गया, तो हम उस जो भी हमें सर्च करना उससे रिलेटेड हम एक वर्ड डाल देते हैं। जैसे कि हमने कोई सीबीएसई से हमें इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है तो हमने खाली सीबीएसई डाल दिया, तो उससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होगी, वेबसाइट्स होगी, वो सारी हमें एक लिस्ट के रूप में प्रोवाइड हो जाएंगी। अच्छी होगी, जैसे हमें मोबाइल फ़ोन सर्च करना है, ऑनलाइन मोबाइल फ़ोन सर्च करना है, तो जो भी वेबसाइट है जिनकी रैंकिंग अच्छी होगी तो सबसे पहले हमें वही वेबसाइट के नेम ओपन होंगे। तो जो सर्च इंजन है एक इंडेक्स की तरह काम करता है, एग्जामिन करता है एक इंडेक्स की तरह। दोस्तों, जैसे कि हम बात करते हैं कि एक हमारे पास बुक है जिसमें कि 1000 ऑफ पेजेस है, हमें उसमें से निकालना है 7 चैप्टर, वो किस पेज नंबर पर है। तो ऑब्वियसली हम सबसे पहले इंडेक्स पर देखेंगे कि ये जो 5th चैप्टर है वो किस पेज नंबर पर है। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा उस चैप्टर को फाइंड आउट करना, रादर देन कि हम एक एक पेज ओपन करके चेक करें कि
ये 5th चैप्टर है ये कहाँ पर है। तो वही बात यहाँ पर है कि सर्च इंजन है वो एक इंडेक्स पर जाता है। जैसे कि किसी ने सर्च करा CBSE या एजुकेशन सर्च करा, तो एजुकेशन से पहले इंडेक्स में जाएगा, तो इंडेक्स में जाके वो सर्च करेगा कि एजुकेशन कहाँ पर है, तो एजुकेशन पर क्लिक करेगा। देन उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, या फिर मैंने बात करी CBSE की, CBSE से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो सर्च करके आपके सामने एक लिस्ट के रूप में प्रोवाइड कर देगा। सर्च इंजन डेफिनेशन फर्स्ट, अ सर्च इंजन इज़ अ वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर। ऑब्वियसली जो गूगल एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब बेस्ड है, विच इज़ इंटेंडेड टू सर्च इन्फॉर्मेशन, जो किस लिए बनाया गया है, इन्फॉर्मेशन को सर्च करने के लिए। अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन और सर्विस यूज टू लोकेट फाइल ऑन द इंटरनेट और द वेब, जनरली एक्सेस विद ब्राउजर। ये क्या एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक सर्विस है। ऑब्वियसली है, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रही है जो कि जिसपे क्या बहुत सारी फाइल्स लोकेटेड होती हैं ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट मीन्स एक एक लोकल एरिया फिक्स है, एक लोकली एरिया फिक्स है कि इंडिया में ही ये वेबसाइट्स ओपन होंगी, ये ग्लोबली वेबसाइट ओपन नहीं होंगी। तो इंटरनेट एंड इंटरनेट, इंटरनेट मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड, हम कहीं पर भी उसका यूज़ में ले सकते हैं। लेकिन इंटरनेट क्या है, कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी होती हैं कि खाली स्पेसिफिक एरिया के लिए फ़िक्स होती है, कि अगर जैसे कि कुछ होती है कि स्टेट वाइज वो फिक्स कर देते हैं कि अगर इस स्टेट पे आप ये यूज़ में ले रहे हो तो तभी ये ओपन होंगी, अगर आप अदर स्टेट में यूज़ में ले रहे हो तो ये वेबसाइट ओपन नहीं होंगी। तो वही है, इंटरनेट एक लोकल एरिया के लिए फ़िक्स कर दिया, इंटरनेट पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड हम उन फाइल्स को एक्सेस कर सकते हैं। यूजिंग अ सर्च इंजन इज़ अ प्रीटी सिंपल। अब ऑब्वियसली सर्च इंजन पर सर्च करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। जस्ट टाइप इन द डेटा टू बी सर्च, वो जो डेटा आपको सर्च करना है वो आप टाइप करेंगे। द स्पेस प्रोवाइडेड एट द सर्च इंजन्स करेंट पेज, सर्च इंजन करेंट पेज पर एक स्पेस प्रोवाइड होगा जहाँ पे आपको वो वर्ड टाइप करना होगा। एंड क्लिक सर्च, ऑब्वियसली आप क्लिक पर सर्च करोगे, क्लिक सर्च पर क्लिक करोगे, द रिजल्ट विल बी डिस्प्लेड विद इंफॉर्मेशन करस्पॉन्डिंग टू द सर्च इन द फॉर्म ऑफ अ लिस्ट ऑफ वेबसाइट दैट मैचेस द वर्ड ऑफ फ्रेज। ऑब्वियसली जो रिजल्ट है आपके सामने डिस्प्ले होगा, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने डिस्प्ले होगी, और इससे रिलेटेड जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उनकी लिस्ट आपके सामने डिस्प्ले होगी उस वर्ड से रिलेटेड। और कोई भी फ्रेज हो सकती है, जो भी आपने फ्रेज टाइप करी है या फिर कोई वर्ड टाइप करा है, उससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, जितनी भी वेबसाइट्स होंगी, वो सारी आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी।